લોકોમાં ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન બાબતે જાગૃતિ આવે તે હેતુથી સુરત યાત્રા પર આવ્યા ભક્તિ આચાર્ય મહારાજ સાથે સુરત શહેરના રાધાચરણ પ્રભુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને લોકોને ગીતાનો સાચો જ્ઞાન આપ્યું હતું। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं भक्ति आचार्य महाराज जी जो एक प्रवचन एक ऐसा सफ़र तय करने आए हैं जहाँ पर कृष्ण मार्ग क्या है, सच्चाई का मार्ग क्या है, उस बारे में जो है लोगों को बताया जाएगा। किस तरह से पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं उस बारे में जो प्रचार है वो करने का एक जो सिटी टू सिटी जो सर्वे है वो किए जाते हैं। सिटी टू सिटी घूमा जाता है जहाँ बताया जाता है कि किस तरह से कृष्ण मार्ग क्या है। जी, आज आप सूरत में आए हैं तो किस तरह की आशा रख के आए हैं कि इतने लोग प्रचार होगा तो इतने लोग प्रभावित होंगे, क्या पॉजिटिविटी आप लोगों को देंगे? हरे कृष्ण। हम तो यही आशा करते हैं कि जो भी लोग करते हैं अपने दैनंदिन जीवन में उसमें समय निकाल करके जो ये सृष्टि के मालिक है, सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनको भी थोड़ा याद करे, उनको थैंक यू करे, उनको धन्यवाद दे। नहीं तो हम नमक हराम हो जाएंगे। तो उनके बेईमानीपन से बचाने के लिए कम से कम जिनका हम खा रहे हैं उनको थोड़ा याद करें, वो क्या चाहते हैं हमसे, वो हम कुछ करें। तो वही उनको याद दिलाने के लिए सभी लोगों को आज हम इसी सूरत यात्रा पर आए हैं और गीता और भागवत से उनको बता रहे हैं कि भगवान को भी ना भूलें अपने जीवन में, उनको भी भगवान को रखें, भगवान के स्मरण, भगवान के याद और भगवान के जो हमारे प्रति एहसान है उनके प्रति उनको धन्यवाद ज्ञापन करें। बस यही अगर करें तो हमारे जीवन में भी हम कम से बेईमानीपन से बच कर के रहेंगे। तो आजकल जो युवा पीढ़ी है जो काफ़ी मोबाइल पर व्यस्त रहती है, जिन्हें किताबें से कम ज़्यादा लगाव होता है, मोबाइल है, डिजिटल पूरी दुनिया है, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उनको किस तरह से पॉजिटिव के वे में लाया जाए, तो उस तरह की क्या लेसन देना चाहेंगे? देखिए, ये आधुनिक विज्ञान ने जो भी जितना कुछ उद्भावन कर रहा है ये सभी भगवान का तो है, बाकी किसी का तो नहीं है। अगर इस सभी को हम भगवान के सेवा में लगाएंगे तो ये पॉजिटिव यूज हो जाएगा। अगर भगवान से हट कर के अपने सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए लगाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो इसलिए चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे और जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, अगर उसको हम भगवान की प्रचार में, भगवान की याद करने में, गीता भागवत आदि की उसमें रख कर के उसको पढ़ने में और पढ़ाने में उसको उपयोग करते हैं तो उसका सदुपयोग होगा। तो हमारे साथ मौजूद है राधाचरण प्रभु जी, उनसे हम बात करेंगे जो वेसु इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं। किस तरह का ये जो सूरत यात्रा पे जो महाराज जी आए हैं, तो ऐसी पॉजिटिविटी लाइफ में अप्लाई करना कितना ज़रूरी हो जाए? देखिए, जीवन भगवान ने हमें जो दिया है ये आनंद प्राप्त करने के लिए दिया है। अभी यहाँ पर अज्ञान के कारण हम सभी लोग संघर्ष में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने भगवान के संदेश को, जो हमारे लिए उन्होंने आदेश, संदेश, हितकारी उपदेश दिया है ना, उसे नहीं जानने के कारण हम लोग भटक रहे हैं इस भ्रम में, माया में, अपने जीवन के लाभ से हम वंचित रह रहे हैं। और इस प्रकार से जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है मानव समाज के उत्थान के लिए, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और चलाना सिखा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा समाज में वास्तव में एक सही प्रकार का सामंजस्य, सही प्रकार की शांति, सही प्रकार का अमन चैन आ सकता है। तो प्रभुपाद जी ने इसका बेड़ा उठाकर संपूर्ण विश्व में जिस चीज़ का सबसे बड़ा अभाव है, खासतौर से भगवद गीता की शिक्षा का, उसका प्रचार प्रसार करके आज लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि इसका आप लाभ लीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान का प्रसाद लगा खाइए। ऐसे महात्माओं की संगति के द्वारा, उनके संग से हम अपने जीवन को सही दिशा देकर एक वास्तविक पॉजिटिव अप्रोच प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम चरण रेणु दासी है। मैं गिरिराज स्वामी महाराज की डिसाइपल हूँ और राधाचरण प्रभु की वाइफ। जी, कितना योगदान देता है ऐसे प्रचार करना अपनी लाइफ में, कितना योगदान देता है ये सारी चीज़ें?
ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे जीवन में, और ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं जब इस तरह के महात्मा यहाँ पे आते हैं तो वो हमको बताते हैं कि कितना सिंपल है ये करना, लेकिन इसको हमको हृदय से लेना होगा, तब हम इसको कर पाएंगे। जी आजकल काफ़ी सारी नेगेटिविटी होती है, काफ़ी सारे ऐसे यूथ में अगर हम देखने जाए तो काफ़ी सारे एडिक्शन हैं, तो भगवत गीता ये सब चीज़ में कितना पॉजिटिव अप्लाई करता है? भगवत गीता बहुत पॉजिटिव है, भगवान ने इसमें सब बताया है। भगवत गीता मैनुअल दिया हुआ है इस जगत का कि इसमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये एडिक्शन क्या है और क्या करना चाहिए हमें खुश रहने के लिए।